तो यमुना के किनारे वर्षों पुराने अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, भारी मशीनें लगातार काम कर रही हैं और सरकार का दावा है कि आने वाले समय में यहाँ एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। आखिर इस पूरे प्रोजेक्ट पर कितना काम हो रहा है, कितने करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और क्या बनने वाला है, चलिए आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इस समय दिल्ली के यमुना के किनारे कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने और नदी के जो फ्लड प्लेन को बहाल करने का काम चल रहा है। और इसका उद्देश्य खाली जमीन खाली कराना नहीं है, बल्कि यमुना की सफाई, बाढ़ क्षेत्र की बहाली और भविष्य में सार्वजनिक हरित क्षेत्र का विकसित करना भी साथ के साथ है। आप लोग जानते हैं, आज से कई साल पहले से यहाँ पर अवैध अतिक्रमण चलते रहे हैं और जिनके कारण आज की डेट में यहाँ पर जो है काम बहुत ज़्यादा दूभर हो गया है। साफ सफाई करना मुश्किल हो गया है, बड़ी बड़ी मशीनों को यहाँ लाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नालों के ऊपर ही घर बना लिए हैं लोगों ने। लेकिन आज की डेट में आपको एक बदलाव दिखेगा, एक अलग तरह की तस्वीर आपको देखने को मिल रही होगी। आखिर इस प्रोजेक्ट पर काम कितना हो रहा है, कितने करोड़ खर्च हुए हैं, सब हम अभी आपको आगे बताने वाले हैं। देखिए, सरकार ने यमुना को साफ करने के साथ साथ यहाँ पर जो है एक बढ़िया बढ़िया जो हमारे वाटिका होती है उन सबको डेवलप करने का भी प्रोजेक्ट चलाया हुआ है। ठीक है, और ये जो है बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और इसका बजट भी बहुत ज़्यादा बड़ा रखा है। ये जो मशीनें वर्क कर रही हैं, ये बिल्कुल भी सस्ती मशीनें नहीं होती, क्योंकि ये सारी मोस्टली विदेशों से भी कई बार इंपोर्ट कराते तो करोड़ों करोड़ों की होती। तो ग्रीन बजट में 2026-27 की बात करें तो 6,485 करोड़ यमुना सफाई और संबंधित कार्यों के लिए आवंटित किए गए हैं। दिल्ली में यमुना का लगभग 22 किलोमीटर का हिस्सा आता है और सबसे ज़्यादा प्रदूषित भी यही है। ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा जो पूरे, ये मान लीजिए, यमुना को दूषित करता है वो दिल्ली का ही हिस्सा माना जाता है और सबसे पहले इसी को सुधारना है। और पहले की योजनाओं में भी इसी हिस्से के रिवर फ्रंट, सार्वजनिक स्थान और जो अवैध अतिक्रमण हटाना, इन सब पर बात की गई थी। लेकिन आप लोग जानते हैं, दस्तावेजों में ही रह जाते हैं वो। अब अगर सरकारी कागजों की बात करें तो यमुना के किनारे 150 हेक्टेयर फ्लड प्लेन को बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि वेटलैंड, ग्रीन कॉरिडोर और जो जैव विविधता क्षेत्र होते हैं उनको विकसित किया जा सके। और उनके लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है कि यहाँ से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। इसीलिए आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, दिल्ली के कई जगह पर इस तरह से अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद कई तरीके से डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है। जेसीबी की मशीनें, पोकलेन, ट्रैक्टर, डंपर, क्रेन, कई भारी भारी मशीनें आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगी और आप वीडियो में भी उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, मशीनों की देखिए क्वांटिटी पे तो बात की नहीं जा सकती कि 100 है, 1000 है, कितने, लेकिन जो मैंने आपको बजट बताया वो मैं एकदम आपको रियल बता रहा हूँ। अब ये प्लान जो है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं है, यहाँ पर ग्रीनरी भी बढ़ानी है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने हैं, काफ़ी सारे पार्कों का डेवलपमेंट करना है, काफ़ी सारी वाटिकास का डेवलपमेंट करना है। तो एक तरीके से मान के चलिए कि ये काम जो है बहुत बड़े स्केल पे है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये बिल्कुल आसान काम नहीं है, क्योंकि 22 किलोमीटर का हिस्सा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और 150 हेक्टेयर का फ्लड प्लेन, उसको पुनर्स्थापित करना भी आपने हाल ही में देखा होगा। यमुना बाजार की तरफ जो बुलडोजर एक्शन हुआ था, वहां पर पूरा सब कुछ साफ करके चले गया बुलडोजर, इसी वजह से, क्योंकि वहां पर जो है हर साल बाढ़ आने का खतरा रहता है और लोगों की जान पे भी बनाती है। अब सरकार ने जो इसकी सफाई का लक्ष्य जो है 2027 तक पूरा करने की योजना बनाई है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह कि देखिए, सरकार अपनी तरफ से एफर्ट लगा रही है, सारा काम भी हो रहा है ग्राउंड पर, लेकिन अभी भी हम ये मानकर चल सकते हैं कि इसमें थोड़ा और समय लग सकता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर बात ये नहीं है कि यमुना को क्लीन करना है। यमुना को क्लीन करने के लिए पहले हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है जो इंटरकनेक्टेड नाले, सीवर, उन सबको वो क्लीन करना। साथ ही साथ जो नए नए पेड़ पौधे भी लगाने हैं उसके ऊपर भी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं दिल्ली में हर साल पॉल्यूशन को लेके दिवाली के आसपास बहस छिड़ जाती है और फिर सारा दोष बम पटाखे दशहरा पे मढ़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर असली जो खेल होता है वो गाड़ियाँ जो है पॉल्यूशन करती हैं, फैक्ट्रीज का धुआं, उनको नज़रअंदाज ना करके सिर्फ दिवाली, दशहरा, इनको दोष देना बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। ठीक है, बम पटाखे बैन करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो इस बार गवर्नमेंट ने सोचा काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगाए जाएं, उसी के लिए ये बड़ी बड़ी जो वाटिकाएं हैं इनको विकसित किया जा रहा है। वहाँ पर भी कई सारी मशीनों के द्वारा काम करवाया जा रहा है। एक तरीके से पेड़ पौधे लगाने के साथ उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदलने की भी पूरी तैयारी की जा रही है और उसी के लिए काफ़ी सारी मशीनें वहाँ पर उतरी हुई हैं जो कंटिन्यू वर्क करती रहती हैं। अब दूसरी बात करते हैं नालों की। देखिए, नालों की साफ़ सफाई इसलिए ज़रूरी है, अभी आप जैसे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पार्क वगैरह का डेवलपमेंट, चलो अच्छी बात है, ये हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो नाले का गंदा पानी है उसको क्लीन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही जाके हमारे जो है यमुना जी में मिल जाता है और उसको भी दूषित कर देता है, और जिसकी वजह से
जो हमारा यमुना का सबसे दूषित एरिया दिल्ली वाला कहलाया जाता है, उनके पीछे का असली रीज़न जो है वो है यही नाले सारे। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े एरिया की बात करें अब अगर, जो वेटलैंड्स वगैरह होते हैं या हमारे जो किनारे होते हैं नदी के किनारे, यमुना जी का किनारा, वहाँ पर भी काफ़ी सारी मशीनें आज की डेट में आपको वर्क करती दिखेंगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है कि जब वहाँ पर अवैध अतिक्रमण हो जाए, तो ना तो वहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी हो पाती है, ना नालों की साफ सफाई हो पाती है, ना नए पेड़ पौधे तो दूर की बात है। ठीक है, इसीलिए इस बार गवर्नमेंट जो है काफ़ी सख्त मोड पे है, कई जगह बुलडोजर एक्शन हुए हैं, अभी आगे भी होंगे, वो हम आप तक लाएंगे। अब बात करते हैं यमुना की। देखिए यमुना की अगर बात करें तो उसको क्लीन करने के लिए काफ़ी सारी आप मशीनें देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। पानी में तैर तैर कर ये मशीन जो है सारा का सारा सॉलिड वेस्ट को ऊपर खींचती है और इसको बाद में इजीली हम डिस्चार्ज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये है कि आज भी पूजा पाठ करने लोग आते हैं और वो यमुना किनारे पूजा पाठ करके बची हुई सामग्री वहीं छोड़ देते हैं, और फिर बारिश आती है, बरसात आती है, वो सारी सामग्री जो है घुलती हुई, बहती हुई हमारी वापस यमुना जी में मिल जाता है। तो इस वजह से साफ सफाई में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। देखिए ऊपरी ऊपरी सतह से कचरा वगैरह निकालना तो आसान है, लेकिन अंदर जो घुली हुई केमिकल जहर जो है उसको कैसे निकाला जाए। एसटीपी प्लांट्स की बात होती है, उस पर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी है, पुरानों को दुरुस्त करने के साथ साथ नए एसटीपी लगाना, और उनके लिए भी करोड़ों का जो है बजट पास किया हुआ है। और साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं कई जगह सिल्ट वगैरह जमा हो जाती है, उसको भी साथ के साथ निकाला जाता है। लेकिन जैसा मैंने बताया काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन काम करके उसको हम मेंटेन रख लेंगे। साफ होने के बाद उसको मेंटेन रखना भी अपने आप में चुनौती है। सिक्योरिटी गार्ड बिठाना, सीसीटीवी कैमरे लगाना, भारी जुर्माना लगाना, और ना हो सके तो लास्ट ऑप्शन में फिर वही जो लठ की मार होती है वही फिर इंसान को सुधार सकता है, वही लास्ट ऑप्शन रह जाता है। तो यहाँ थोड़ी सी पब्लिक को अपने सिविक सेंस को जगाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि यार एक ही दिन में ये बदलाव आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा बदलाव कीजिए, बेसिक चीज़ों पे ख्याल रखिए। मंदिर जाते हैं आप, पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह जब आप यमुना किनारे आते हैं, ये भी भगवान देवी देवता समान है। यहाँ पर इतना सारा गवर्नमेंट काम करा रही है तो आपका भी फर्ज बनता है इसको साफ रखना। अब आप यहाँ आइए, पूजा पाठ कीजिए, कोई मना नहीं करता। कम से कम जो आपकी सामग्री बच गई, जो आपके लिए अब वेस्ट है, उसको कम से कम कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। इतने सारे कचरे के डब्बे भी यहाँ पर यमुना घाटों में गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं। हालांकि अभी जो है सोसाइटियों में हर गली के बाहर एक कचरे का डब्बा लग जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। बाकी उस पर भी प्लानिंग चली रही होगी। और साथ ही साथ किनारों को जो डेवलप करने के बाद साबरमती प्रोजेक्ट जो था अहमदाबाद का, वैसा बनाने की भी पूरी तैयारी है। सबसे अच्छी बात यह है कि पेड़ पौधे लगाने पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ग्रीन बेल्ट के ऊपर काफ़ी बड़ा फोकस है। देखिए कितना सारा जगह यहाँ पर अभी है पेड़ लगाने के लिए तैयार की जा रही है। कई छोटे छोटे गमले वगैरह उनके थ्रू शुरुआत कर दी गई है। अभी मैं आपको वो भी आगे दिखाता हूँ, और दूसरी साइड पे आपको गमले लगते हुए नज़र अभी आ जाएंगे। बाकी ये जो पूरा चैनल है इसको भी क्लीन करना, उसके बाद यहाँ पर पेड़ पौधे उगाना, फिर इसको मेंटेन करना, देखिए कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये किया जा रहा है आज की डेट में। और ये सिर्फ एक वाटिका तक सीमित नहीं है, कई सारी, चाहे बांसेरा आप चले जाइए, यमुना वाटिका, असीता घाट, हर जगह आप लोगों को काफ़ी अच्छा आज की डेट में डेवलपमेंट और ग्रीनरी देखने को मिलेगी, जहाँ कुछ पल आप चैन के बिता सकते हैं। ये देखिए मैं ये कह रहा था कितनी सारी प्लांटेशन के लिए यहाँ पर एक गमले टाइप के बिछा रखे हैं, इनमें थोड़ा 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 करके डेली बेसिस पे पेड़ वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में तगड़ा डेवलपमेंट दिखेगा। इसके अलावा आप कुछ एक्सपेक्ट करते तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है एफर्ट लगाना चाहिए, और साथ ही साथ पब्लिक को खास करके ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये रोज़ रोज़ होने वाला काम नहीं है। अगर एक बार मेंटेन हो जाता है तो अगर आप इसको प्रिजर्व करेंगे तो आप ही के बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित होगा। आज से ही आप अपने बच्चों को सिखाइए पूजा पाठ करने के लिए अगर ऐसी जगह आए तो बिल्कुल गंदगी ना फैलाए। पार्कों में घर से शुरुआत कीजिए, घर में यहाँ वहाँ कचरा ना फेंके, एरिया को एकदम साफ रखें, क्योंकि हर कोई अगर अपने एरिया को साफ कर देगा तो हमारी दिल्ली जो है काफ़ी साफ हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो कमेंट करें, हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें। दिल्ली की जो भी अपडेट्स होती है, चाहे बुलडोजर एक्शन होता है, हम वहाँ भी पोस्ट करते हैं। आने वाले दिनों में इसी तरह के ग्राउंड अपडेट्स जारी रहेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक बाय बाय।